सोचो जरा, एक लड़का चेन्नई में शादी कर रहा है, 800 लोगों को बुला लिया, डेकोरेशन रॉयल, फूड रॉयल, और बिल आया 17 लाख का। अब शादी खत्म हो गई और हनीमून पे गया, साइड में ईएमआई चालू हो गई। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है। इस शादी सीजन में लोग खुशी में इतना पैसा उड़ा रहे हैं कि बाद में पूरे साल ईएमआई बढ़ते रहते हैं। आज मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा, शादी के लिए लोन लेना सही है या गलत, और अगर लेना भी पड़े तो कैसे समझदारी से ले। देखो, आजकल शादी एक इमोशनल इवेंट के साथ साथ एक फाइनेंशियली डिसीजन भी बन गया है। एवरेज इंडियन वेडिंग में 5 लाख से लेकर 20 से 25 लाख तक का खर्चा हो जाता है, और सबके पास इतना पैसा नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, बैंक या एनबीएफसी से मैरिज लोन ले लेते हैं, और बैंक का इंटरेस्ट तो आपको पता है, 10 से 12% तक इंटरेस्ट ले सकते हैं 40 से 50 लाख तक के लोन पर। सुनने में इजी लगता है, ईएमआई भर दूंगा, शादी तो एक बार ही होती है। पर असली प्रॉब्लम तब आती है जब वो ईएमआई 3 से 4 साल तक आपकी मंथली बजट को खराब कर देती है। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने 10 लाख रुपए का मैरिज लोन लिया 11% की इंटरेस्ट रेट के साथ, और 5 साल के लिए ईएमआई आएगी करीब 21 हजार या उससे थोड़ी ज्यादा। मतलब अगले 5 साल तक आपने टोटल 12.9 लाख वापस देने हैं बैंक को। सोचा था 10 लाख का, पर दिए 3 लाख एक्स्ट्रा। और अगर सैलरी 40 हजार है तो सोचो 21 हजार ईएमआई देने के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा। और हर किसी की सैलरी 40 हजार नहीं होती, किसी की 15 हजार है, किसी की 20 हजार है। यानी शादी की खुशी के साथ साथ आपको मिलती है ईएमआई का भी स्ट्रेस। शादी एक दिन की और ईएमआई 5 साल की। तो उसका सोल्यूशन क्या है, देखते हैं। पहला है बजट फिक्स करो। शादी में सबसे पहले डिसाइड करो कि कितना खर्च करना है और किस चीज पे करना है। जितना क्लियर प्लानिंग उतना कम लोन। दूसरा, थोड़ी सेविंग हैबिट डालो। शादी से 1-2 साल पहले हर महीने 5 से 10 हजार रुपए साइड में डालना शुरू कर दो। छोटे छोटे पैसे से आप बाद में अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको लोन लेना ही है तो स्मार्टली लो। इंटरेस्ट रेट 10% के अंदर मिल रहा है तो ही लेने का सोचो। ईएमआई को अपनी इनकम का 30% से कम रखो, और लोन का टेन्योर यानी ड्यूरेशन कम रखो, ज्यादा मत रखो, वरना आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। चौथा है, खर्चा कम करने की कोशिश करो। अगर 100 लोग मेहमान हैं तो 50 या 60 कर सकते हो, इससे आपका पैसा बचेगा। फिर आप आउटफिट भी रेंट पे ले सकते हो। 1 लाख का लहंगा है या 50 हजार का लहंगा है तो आपको 5 से 10 हजार में मिल जाएगा, जैसे भी कम। और वीकडेज में वेन्यू बुक करो, यानी जब शादी का सीजन ना हो या आने वाला हो, उससे थोड़ा पहले बुक कर लो ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। पांचवा, शादी के बाद भी प्लान बनाओ। शादी के बाद अगर आप बाहर घूमने गए तो एक लोन रीपेमेंट प्लान बनाना भी जरूरी है। और अगर ईएमआई चालू है तो एक्स्ट्रा खर्चा बंद करो जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए। तो भाई, अगर आप भी सोच रहे हो शादी के लिए लोन लूं तो एक बार मेरी बात को जरूर ध्यान में रखना। शादी हमेशा अपने बजट में ही करो, शोबाजी में नहीं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखो कि मैं स्मार्ट शादी करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी लिखना। धन्यवाद।